नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। प्रेरणा कोचिंग के डायरेक्टर जीके सिंह से कुछ खास बातचीत। खगड़िया नगर उपसभापति पद के उम्मीदवार बबीता देवी के समर्थन में जीके सिंह प्रेरणा के डायरेक्टर उतरे हैं मैदान में और सभी मतदातागण से अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। कहते हैं कि हम औरों नेता की तरह झूठा वादा नहीं करेंगे, जो भी करेंगे सच करेंगे और सब की तरह झूठा वादा नहीं करेंगे, जमीन पर काम करेंगे। जीके सिंह से सुनते हैं क्या कुछ कहना है चुनावी माहौल में इनका। खगड़िया से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार सर, मेरे चैनल में लाइव टीवी समाचार में आपका स्वागत है सर। जैसे कि बबीता देवी आपका कैंडिडेट है, चुनाव चिन्ह चश्मा छाप है, क्रमांक संख्या श्रीमान कितना है? सबसे पहले मैं खगड़िया के तमाम नगर परिषद क्षेत्र के जो भी जनता मालिक हैं उनको प्रणाम करता हूं और बहुत सारे उन जनता मालिकों को नगर परिषद क्षेत्र में हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं जो कि पहली बार नगर परिषद क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। उन्हें बहुत कुछ अब नगर परिषद क्षेत्र में आने के बाद नया देखने को मिलेगा और उन्हीं परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे आज लाइव जुड़ रहा हूं। और हमारे नगर परिषद क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम आपके माध्यम से जनताओं के बीच रखने का प्रयास करूंगा और जिसके लिए मैं लाइव टीवी समाचार का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज अपने मंच के माध्यम से मुझे जनता के बीच अपनी बातों को पहुंचाने का मौका दिया गया है। सबसे पहले मैं यहां बात करूंगा कि अगले 15 वर्षों से नगर परिषद का जो है गठन हुआ है खगड़िया में। दयनीय स्थिति बहुत खराब है नगर परिषद खगड़िया की 15 वर्षों, अगले 15 वर्षों से। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खगड़िया में जो नगर परिषद की स्थितियां हैं उसके लिए कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेवार है, क्योंकि यहाँ पर जो भी शासन व्यवस्था होती है वो जनताओं के अनुरूप है। क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक देश में हैं, हम लोग आज़ादी का एक लंबा समय व्यतीत कर चुके हैं। हम लोग प्रत्येक वर्ष आज़ादी मनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे शहर की परिदृश्य देख करके हमें लगता है कि अभी भी हम लोग गुलाम हैं और मानसिक रूप से गुलाम हैं। क्योंकि हम लोग को लोकतंत्र की जो मूलभूत आधार होती है उसको पहचानने की क्षमता नहीं होती है। हम लोग नोट के आधार पे, जाति के आधार पे उम्मीदवार को चुन लेते हैं और वो उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद अगले 5 वर्षों तक एक राजा की भांति काम करता है। तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि वैसे उम्मीदवार का चयन करें जो एक राजा ना हो, एक सेवक हो। जैसे अगर हम खगड़िया नगर परिषद की बात करेंगे तो खगड़िया का जो सबसे प्रमुख सड़क है, आप कभी भी बगवा चौक पे जाइए, बगवा चौक से लेकर के आपको रेलवे स्टेशन जाने तक में, अगर बारिश के समय में चले जाइए, अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो अगर खगड़िया से चलकर उस रिश्तेदार के यहाँ जाइए तो आपको रिश्तेदार पहचान लेगा आप खगड़िया से आ रहे हैं। इसका कहने का मतलब है कि रोड की स्थितियाँ इतनी दयनीय है कि बद से बदतर है, जो कि खगड़िया का मुख्य सड़क है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे खगड़िया में नालियों रोजगार का एक अवसर बनाए हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे बहुत सारे जो गरीब तत्व के लोग हैं दिन भर रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा चलाने के बाद रात में एकाएक बेचारा का रिक्शा डाउन हो जाता है और वो देखते कई किलोमीटर दूर तक उस रिक्शा को पैदल खींच करके ले जाते हैं, जो कि काफ़ी दुर्दशा वाली स्थिति है। हम लोग इतने आगे बढ़े हैं, आज़ादी के इतने साल हो गए, अभी भी लोग जो है कई किलोमीटर रात के समय में अपने रिक्शा को घर से खींच कर लाते हैं। इसके संदर्भ में कुछ हो सकती है, आप जगह जगह पर ई रिक्शा पॉइंट का निर्माण कर सकते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए हम लोग अपने तरफ से एक उम्मीदवार को समर्थन कर रहे हैं जिनका नाम बबीता देवी जी हैं और उनका चुनाव चिन्ह है चश्मा छाप, जो कि उप सभापति की कैंडिडेट हैं। क्रमांक संख्या 4 उनका है और चश्मा छाप उनका चुनाव चिन्ह है। मैं खगड़िया के जनताओं से ये अपील करूंगा कि एक बार झूठ और तानाशाह की राजनीति से वो बाहर निकलें और एक वैसे उम्मीदवार को आप अपने समक्ष लाएं जो राजा नहीं, आपके बीच सेवक की भांति कार्य कर सके। मैं खगड़िया की जनताओं से ये अपील करूंगा कि वे अपने लिए एक वैसे उम्मीदवार का चयन करें जो ईमानदार हो,
जो किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में आपके बीच रहे और दुख में सुख में या जो भी समस्याएं हों आपके बीच हमेशा रहेंगे। जैसे अगर हमारे तरफ से वैसे उम्मीदवार का भी चयन किया गया है जो 21 वर्षों से राजनीतिक में हैं, एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने में लगी है। प्रतिनिधित्व न होने के बावजूद भी हमारी उम्मीदवार महिलाओं के लिए और आसपास के लोगों के लिए रोजगार का सृजन का एक स्रोत बनी हुई है। अगर खगड़िया की जनता के द्वारा हमारे उम्मीदवार को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो हम लोग एक दीर्घ संकल्पित राजनीति के साथ, एक स्वच्छ राजनीति के साथ खगड़िया के युवाओं को विभिन्न प्रकार के रोजगार में शामिल करने का प्रयास करूँगा। जैसे और भी कई समस्या, जैसे हमारे खगड़िया में युवा वर्गों के लिए कोई खेल कूद के लिए भी व्यवस्था नहीं है। जैसे क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया या फिर हॉकी हो गया। बहुत हमारे खगड़िया के जो बच्चे हैं उसमें प्रतिभा की कमी नहीं है, वो विभिन्न स्तरों में काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई मंच नहीं है। तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग युवा को समर्थन में रहेंगे और उसके साथ खगड़िया के युवाओं को विभिन्न प्रकार के रोजगार में शामिल करने का प्रयास करूँगा। जैसे और भी कई समस्या, जैसे हमारे खगड़िया में युवा वर्गों के लिए कोई खेल कूद के लिए भी व्यवस्था नहीं है। जैसे क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया या फिर हॉकी हो गया। बहुत हमारे खगड़िया के जो